नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के बर्मामाइस मिल एरिया स्थित एक लकड़ी टाल में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। आग की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। धुआं का गुब्बार दूर दूर से नजर आ रहा था। इस आग लगी में टिम्बर के मालिक को 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। मिल एरिया स्थित लक्ष्मी टिम्बर के गोदाम में लगी आग को बुझाने में 15 दमकल को करीब 5 घंटे लग गए। टिम्बर के मालिक ओम प्रकाश जग्गी ने बताया कि टाटा स्टील में सप्लाई के लिए विदेश से रबर मंगाए गए थे। उसी में सुबह सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम के मालिक और स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली की चोरी होती है। असामाजिक तत्व अड्डेबाजी करते हैं और गांजा आदि पीते हैं। पीपल पेड़ के नीचे बैठकर गांजा पीने या चोरी की बिजली की वजह से गोदाम में आग लगी होगी। लोगों की अड्डेबाजी करने के बारे में थाना में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जाता है कि आग के लपटे उठता देख सबसे पहले सुरक्षा कर्मी ने इसकी जानकारी टिम्बर मालिक को दी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विधायक मंगल कालंदे विधायक और जमशेदपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विद्युतवरण महतो और महागठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। 5 बजे के आसपास सूचना ये प्राप्त हुआ कि हल्का सा आग लग गया है। अब उसको आग को जब देख लीजिए, आइए आप। तो जब तक हम आ रहे थे तो हमको लगा कि हम फायर ब्रिगेड को लेते हुए जाएं, तो हम गोलमुरी आए। गोलमुरी से आके मैंने उनको फायर ब्रिगेड को साथ में लिया। एक फायर ब्रिगेड को हम लेके आए साथ में। और खैर फायर ब्रिगेड ने आने के बाद अपना पूरा कार्यक्रम अच्छा किया है। और कुछ भी यहाँ के अब अंदाज़ा लगाइए 2 से 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक का जो वायर ऊपर से जा रहा है, नाजायज़ वायर जो जा रहा है, वो सब वायर है। आसपास क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ। एक ही गोडाउन, सीमेंट गोडाउन है, इसका खाली टीना का थोड़ा नुकसान हुआ है, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने शनिवार को झारखंड में राजनीतिक जिहाद को लेकर चिंता जताई। शनिवार को रांची मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 4.5 सालों से लव जिहाद और लैंड जिहाद का खतरा तो बढ़ा ही है, राजनीतिक जिहाद भी बड़ा खतरा बन गया है। उन्होंने अपने स्तर से मिली सूचनाओं का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के पिछले कुछ वर्षों में 206 राजनीतिक जिहाद के केस मिले हैं। इससे आशंका को बल मिल रहा है कि राज्य में भोली भाली आदिवासी बेटियों, आदिम जनजाति की बहनों को बहला फुसलाकर मुस्लिम उनसे शादी कर रहे हैं। ये शादी भी पहले नहीं बल्कि दूसरी तीसरी होती है। शादी के बाद उनकी जमीन तो ले ही ली जा रही है। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक में आदिवासी महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। कई जगहों पर तो ऐसा करने वाले राजनीतिक जिहाद में सफल भी हो गए हैं। उनकी पत्नी मुखिया, जिला परिषद सदस्य तक बन चुकी है। सरकार इस पर चुप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक इरफान भी उपस्थित थे। प्रतुल सहदेव ने कहा कि आलमगीर आलम तो ईडी की कस्टडी में आ चुके हैं। उनके सगे भाई जहांगीर आलम के साथ उनके कारोबार की भी जांच ईडी करे। 1990 के दशक में जब आलमगीर आलम की सियासत शुरू हुई, जहांगीर बांग्लादेश शिफ्ट हो गए थे। अभी तक आपने झारखंड में लव जिहाद सुना, लैंड जिहाद सुना, सलमान खुर्शीद की भतीजी से बोर जिहाद सुना। आज हम आपको पॉलिटिकल जिहाद क्या होता है झारखंड में वो दिखाने वाले हैं। किस तरीके से जो कुछ घुसपैठिए और कुछ मुस्लिम युवक मोहजाल में आदिवासी युवतियों को फांसते हैं, उनके जरिए यहाँ की सत्ता पर काबिज होते हैं। इसी को हमने पॉलिटिकल जिहाद का नाम दिया है और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसमें आरोप है कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने अपने कागजात बना लिए हैं और इन आदिवासी बेटियों को प्रेम मोहजाल में फंसाते हैं। और अधिकांश केसों में ये आदिवासी बेटियां उनकी दूसरी या तीसरी पत्नी के रूप में होती है। उनसे विवाह ये सिर्फ और सिर्फ अधिकांश केसेस में सत्ता पे काबिज होने के लिए करते हैं। जो ट्राइबल की सीटें होती है, वो पंचायत की सीटें हो, जिला परिषद की सीटें हो
या यहाँ तक कि पार्लियामेंट की सीट हो, वहां भी ये कोशिश कर चुके हैं। बहुत जगह सफलता मिली, बहुत जगह असफलता मिली। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे 206 केसेस के रिकॉर्ड हमारे पास हैं, जिनमें मुस्लिम युवकों ने आदिवासी युवतियों के साथ उनको प्रयोग करके वोट जिहाद कराया। आज 15-16 उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में वोट जिहाद चल रहा है, और ये हेमंत सोरेन की सरकार में बढ़ गया है और सरकार पूरी तरीके से खामोश है। और इत्तेफाक देखिए, सबसे ज्यादा वोट जिहाद के मामले उसी जिले से आते हैं जहां से आलमगीर आलम मंत्री है। तो हमारा मानना है कि जो आज हमने आपको उदाहरण दिए, ये 15, 16, 17 उदाहरण, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे 200 से ज्यादा केसेस है जब एक मुसलमान समुदाय के लोगों ने दूसरी तीसरी शादियां, कुछ केसेस में सिंगल पत्नी भी है, अधिकांश केसेस में दूसरी तीसरी शादियां के रूप में इन आदिवासी बेटियों को प्रलोभन देकर फंसाया मोजान में और उनके जरिए पॉलिटिकल जिहाद किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें बेचने का आरोप केंद्र की भाजपा सरकार पर लगाया है। कहा है कि रेलवे स्टेशन से लेकर सभी कुछ प्राइवेट कर दिया गया है, जिस कारण बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने उक्त बातें जमशेदपुर के परसूडी प्रमथ नगर स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इससे पूर्व उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को जिताने की रणनीति बनाई। सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे घर घर जाएं और हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए विकास के कार्य और योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं। वे समर्थकों के साथ प्रमथ नगर पार्टी कार्यालय से पदयात्रा कर लोकनाथ मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में लोकनाथ बाबा की पूजा अर्चना की और समीर मोहंती के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। यहां भी वे लोगों से मिले और समीर मोहंती को जिताने की अपील की। बातचीत में जम्मू के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि जमशेदपुर के वर्तमान सांसद ने पिछले 10 वर्षों तक कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है, सिर्फ जुमलेबाजी की है। भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करने के लिए 400 पार का नारा दे रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसे क्षेत्रों में कई कंपनियां बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। लोगों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है विगत 10 वर्षों के शासन का, खासकर आदिवासी मूलवासियों पर हो रहे अन्याय का, कि लोग ठान रखा है। आज तो उनको भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि दादा कहाँ जाकर रुकेगा, हमको समझ में नहीं आता। अभी हम लोग 1 लाख से ऊपर ज़्यादा वोट से पीछे, तो बोले तुम्हारा नेता तो बोलता है कि 400 पार। तो बोला कि दादा आपको समझना चाहिए, मेरा नेता झूठ नहीं बोलता। 400 के बाद वाला जो 143 वो सीट है, उसी का बात कर रहे हैं, उसी में हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग 400 पार करने के बाद चुनाव लड़ना शुरू किए। तो आप लोग इसको गलत समझ रहे थे कि 400 पार हम लोग बोले थे कि सीट आएगा। हम लोग बोले 400 पार के बाद हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो स्थिति आप समझ लीजिए कि जनादेश क्या होने वाला है। रांची लोकसभा सीट के लिए आगामी 25 मई को मतदान होना है। इसके लिए सभी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में इंडी गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय लगातार लोगों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। शनिवार को रांची के धुरवा क्षेत्र में उन्होंने पदयात्रा निकालकर जनसंपर्क अभियान चलाया। वे स्थानीय लोगों एवं युवा खिलाड़ियों से मिली और उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने सभी समस्याओं के निदान के लिए पहल करने की बात कही। इसके साथ ही 25 मई को अवश्य मतदान करने और उन्हें अपना समर्थन देने का आग्रह किया। पॉलिटिक्स में कोई मेरी उम्र का है नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि युवाओं की आवाज़ आगे बढ़े, युवाओं की सोच आगे बढ़े। जैसे कि आपने कहा, देश का भविष्य है हम, हमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है युवाओं में
वो मेरा एक कैंपेन का हिस्सा है कि मैं लोगों को कितना जागरूक कर पाऊँ। साथ ही में यहाँ पर हम आए हैं, देखिए सब यहाँ पे खिलाड़ी हैं, सभी टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पर, 15 साल के हैं, 19 साल के हैं, तो अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं। उनको हमें प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। इसीलिए न्याय पत्र में ऐसी बातें हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली हैं, क्योंकि हमारे इतने जितने खिलाड़ी, और झारखंड से बता दें तो झारखंड से बहुत ऐसे टैलेंटेड उभरते खिलाड़ी निकलते हैं, तो उनको एक मौका मिले और सरकार उनकी क्या सहायता करे कि वो हमारा सबका नाम रोशन कर सके और सर ऊंचा कर सके। सरायकेला कस्बा जिला के कुगड़ू हाट मैदान में इंडिया गठबंधन के चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक सविता महतो और स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सीएम को भी शामिल होना था, लेकिन वे किसी कारणवश नहीं आ सके। उमस भरी गर्मी में लोग घंटों सीएम का इंतजार करते रहे। बाद में उड़न खटोला आने की भनक लगते ही लोग उत्साहित दिखे, परंतु सीएम के बदले स्वास्थ्य मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में लोगों को संबोधित करने पहुंचे। सभी ने रांची लोकसभा संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को वोट देने की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिला को सम्मान देने का काम किया है और पहली बार किसी युवा महिला को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने बेटी को लोकसभा भेजकर आशीर्वाद देने का आग्रह सभी से किया। कहा कि बेटी से अधिक सुबोध कांत आपके सुख दुख में शामिल होंगे। वहीं विधायक सविता महतो ने अपने संबोधन में कहा कि तानाशाह केंद्र सरकार ने बेगुनाह हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया है, उसका बदला लेने का समय आ गया है, इसलिए आपका एक वोट बदलाव ला सकता है। जमशेदपुर संसदीय सीट के लिए होने वाले मतदान में अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। इसी क्रम में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को जिताने के लिए महागठबंधन के नेता लगातार बैठक कर लोगों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को परसुडी हालुद बनी स्थित सेवा ही लक्ष्य संस्था कार्यालय प्रांगण में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने संस्था के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी से लोकसभा चुनाव में समीर मोहंती के पक्ष में वोट करने की अपील की। सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष माणिक मलिक ने कहा कि संस्था के सभी सदस्यों से मिलकर विचार विमर्श किया जाएगा और परसुडी क्षेत्र के बारे में जो जनप्रतिनिधि सोचेंगे उनके पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया जाएगा। परसुडी की विभिन्न समस्याओं से निजात जो प्रतिनिधि दिलाएगा, निश्चित रूप से उन्हें संस्था के सभी लोगों की ओर से मदद मिलेगी। इस दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने समीर मोहंती के जीत का दावा किया। खासकर मेरी बहनें जो यहाँ देख पा रहे हैं, वो सभी पढ़ी लिखी, किस किस प्रकार से एक एक संस्थान को बेचा गया, बैंक बेचा गया, 20 हमारे भाई खरीद लिए। आप यहाँ बांग्ला भाषी हो, उड़िया हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो जिस प्रांत से भी कभी रहे हैं, जिनके ताल्लुकात रहे हो, आप बताओ हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य जहां एक भी शहीद आज तक वहां तिरंगा में लपट कर नहीं गया, मालूम है उस राज्य का नाम क्या है? गुजरात। गुजरात में आज तक तिरंगे में लपट कर एक शहीद नहीं गया। पंजाब में गया, हिमाचल में गया, उत्तराखंड में गया, हरियाणा में गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में गया, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेटों में एक गुजराती शहीद का नाम बता, कोई नहीं जाता से, सब व्यापारी है, सब व्यापारी। और चाणक्य ने इस बात को कहा था कि देश का राजा व्यापारी होगा, उस देश के प्रजा भिखारी। कटोरा पकड़ा दिया, बोलो उपलब्धि 14 में
12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जिनको मुफ्त अनाज मिलता था, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें झामू जिला अध्यक्ष घाटशिला विधायक रामदास सोरेन मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने सभी से महागठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती को जिताने की अपील की। मुसाबनी 3 नंबर स्थित कांग्रेस कार्यालय में इंडिया महागठबंधन की बैठक प्रखंड अध्यक्ष संजय शाह की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर झामू जिला अध्यक्ष सह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, झामू मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, कांग्रेस नेता लक्ष्मण चंद्र बाग आदि उपस्थित थे। मौके पर जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सह विधायक समीर मोहंती को जीत दिलाने को लेकर रणनीति बनाई गई। इंडिया गठबंधन के घटक दलों से समन्वय बैठाकर गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर चुनाव प्रचार करने का निर्देश दिया गया। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सुझाव भी दिए गए। हम लोग मुसाबनी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को जिताने के लिए बैठक करने के बाद हम लोग आगे भी आज शाम में बैठक करके रणनीति बना रहे हैं और हर प्रयास से हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। और मुसाबनी प्रखंड से तो निश्चित ही है कि हम लोग बढ़त बनाएंगे। इसी पर विचार विमर्श कर रहे हैं हम लोग। वहीं सरायकेला जिले के खरसवा थाना के आमदा ओपी क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी तोपा राधा स्वामी सत्संग के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने 55 वर्षीय बृहस्पति प्रधान को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर अज्ञात बाइक सवार फरार हो गया। घटना शनिवार रात 9 बजे के आसपास की है। मिली जानकारी के अनुसार बूढ़ी तोपा गांव निवासी बृहस्पति प्रधान अपनी साइकिल से दूध बेचकर घर आ रहा था, तभी अज्ञात बाइक सवार ने उसे ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बृहस्पति प्रधान दूर जा रहा था, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रात होने के कारण लोगों को काफी विलंब से घटना की जानकारी मिली। आमदा ओपी प्रभारी को सूचना मिलने के पश्चात पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा शव को सदर अस्पताल ले गई। परिवार वाले सदर अस्पताल काफी विलंब से पहुंचे, जिसके कारण पोस्टमार्टम की प्रक्रिया विलंब से प्रारंभ हुई। फादर नेम हो गया मांगुनी प्रधान, विलेज बूढ़ी तोपा, और आपका बोड्डा के सामने सत्संग खरसवा से मतलब दूध बेच के आ रहा था। बोड्डा के सामने सत्संग के सामने कोई पीछे से मोटरसाइकिल उनको मार दिया, जिसमें मुंडी में चोट आया और वहीं पर ही विस्फोट हो गया। पुलिस के कारण कोई बड़ा ट्रक मारा है? बाइक मैक्स 100 का ये भी गिरा हुआ है, गिरा हुआ है। आपका नाम बता? त्रिलोचन प्रधान। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा प्रखंड में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोयला स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में 100% मतदान को लेकर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गुड़ाबांधा प्रखंड अंतर्गत लोयला स्कूल रेरुआ द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों ने स्कूल प्रांगण से पोस्टर बैनर के साथ प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी ने स्कूल प्रांगण से निकलकर तालेबेरा, मुरठाकुरा, नेगदा सोली, बलेयपोसी, रुआ गांव का भ्रमण किया। इसके माध्यम से मतदाताओं को 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य फादर जेम्स सामत भी उपस्थित थे। और हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से रेल नगरी चक्रधरपुर के लोको कॉलोनी में 24 से 28 मई तक श्री श्री शीतला माता पूजा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस पूजन उत्सव से पहले शनिवार को लोको कॉलोनी शीतला मंदिर प्रांगण में राटा पूजा का आयोजन किया गया। मौके पर श्री श्री शीतला माता पूजा समिति के सक्रिय सदस्य आर श्रीकांत राव ने बताया कि आजादी के पहले से ही लोको कॉलोनी में शीतला माता पूजा होती आ रही है। वर्ष 1942 में लोको कॉलोनी में रेलवे क्वार्टरों के बीच की खाली जगह में माता पूजा आरंभ हुई थी, जो आज तक जारी है।
24 मई की दोपहर के समय घट यात्रा गाजे बाजे एवं डफली की मनमोहक धुन के साथ बालाजी मंदिर के पीछे स्थित तालाब के पास से आरंभ होगी। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हल्दी से बनी माता की प्रतिमा की पूजा कर खड़गपुर के पुरोहित माता का अलग जगाएंगे। घट यात्रा पंच मोड़ से शुरू होकर रेलवे के विभिन्न कॉलोनियों से निकलकर लोको कॉलोनी पहुंचकर संपन्न होगी। वहीं 5 दिनों तक माता के विभिन्न रूपों की हल्दी से बनी प्रतिमा का पूजा किया जाएगा। 28 मई की रात में शीतला माता पूजा भव्य विसर्जन जुलूस निकलेगा। आप हर दिन अपना पेमेंट बढ़ा रहे हैं, हम लोग का नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं, जो बात है वही बोलेंगे। हर साल आपका बढ़ रहा है, उन लोग को दे देंगे। अगरबत्ती पूरा जल गया और देंगे क्या, तो हम दे रहे हैं। और वक्त चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज।